Assalamualaikum kids, how are you all? Hope you all are good. बच्चों, आपको पता है हमने स्काई लेटर्स, रूट लेटर्स और ग्रास लेटर्स पढ़ लिए हैं। आज हम उनको रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्काई लेटर्स लिखेंगे, फिर ग्रास लेटर्स और फिर रूट लेटर्स। चलें, यहाँ पर हम स्काई लेटर्स के लिए स्काई को ड्रॉ कर लेंगे। स्काई पर क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं, तो ये उसका स्काई का सिंबल है, इसलिए हमने यहाँ पर क्लाउड्स ड्रॉ कर लिए हैं। और एक छोटा सा सन भी बना देते हैं। स्काई पर सन भी होता है ना। चलिए अब हम स्काई लेटर्स लिखते हैं। स्काई लेटर्स हम कौन सी लाइंस में लिखते हैं? आपको याद है? स्काई लेटर्स को हम 4 लाइंस में से 1, 2 एंड 3 अपर की 3 लाइंस में लिखते हैं। तो कौन कौन से होते हैं स्काई लेटर्स? बी, बी और उसके बाद होता है डी, उसके बाद होता है एच, उसके बाद होता है एफ, उसके बाद होता है के, उसके बाद होता है एल और उसके बाद होता है टी। ठीक है बच्चों। और क्योंकि स्काई ऊपर होता है, इसलिए इन लेटर्स को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि स्काई ऊपर होता है, इसलिए ऊपर वाली 3 लाइंस में जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनको स्काई लेटर्स कहते हैं। और अब हम ग्रास लेटर्स लिखेंगे, तो उसके लिए हम पहले ग्रास ड्रॉ कर लेते हैं। ग्रास कहाँ होती है? जमीन के ऊपर होती है। ठीक है, जमीन के ऊपर होती है ग्रास। और आपको पता है जमीन के अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स जमीन के अंदर उगती हैं, जमीन के नीचे उगती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आसमान ऊपर है और ग्रास मिडिल में है और जमीन के नीचे भी चीजें हैं। ठीक है, तो ग्रास लेटर्स को हम कौन सी लाइंस में लिखते हैं? मिडिल की 2 लाइंस में लिखते हैं। यहां से यहां तक इन 2 लाइंस में हमने सिर्फ लिखना है। तो कौन कौन से लेटर्स को हम मिडिल में लिखते हैं? ए, उसके बाद होता है सी, उसके बाद होता है ई, उसके बाद होता है आई, उसके बाद होता है एम, फिर एन, फिर ओ, उसके बाद होता है आर, बच्चों हमने ऐसे गैप देके अच्छा काम करना है। तो हमने कितने ग्रास लेटर्स लिख लिए हैं? ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ। अब हम आगे से लिखेंगे आर,
आर के बाद होता है एस, एस के बाद ग्रास लेटर होता है यू, फिर होता है वी, फिर होता है डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद होता है एक्स और एक्स के बाद होता है जेड। तो हमारे ग्रास लेटर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रूट लेटर्स लिखेंगे। पहले हम रूट्स बना लेते हैं। रूट्स कैसी होती हैं? इस तरह रूट्स जमीन के अंदर होती हैं। इस तरह और आपको पता है ट्रीज की भी रूट्स होती हैं। तो ये रूट लेटर हो गए। रूट्स कहाँ होती हैं? जमीन के अंदर होती हैं, जमीन के नीचे होती हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि नीचे की 3 लाइनों में लिखने वाले लेटर्स को हम रूट लेटर्स कहते हैं। चलें अब बताइए कौन से लेटर्स को हम नीचे वाली लाइंस में लिखते हैं। सबसे पहले होता है जी, उसके बाद जे, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू और उसके बाद वाई। तो हमारे रूट लेटर्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं इसका लेटर्स कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से हैं? बी, डी, एच, एफ, के, एल, टी। तो इसका लेटर्स 7 होते हैं। अब आपने ये याद रखना है। अब हम ग्रास लेटर्स देखते हैं। ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड जेड। और ग्रास लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ग्रास लेटर्स 14 हैं। सबसे ज्यादा ग्रास लेटर्स होते हैं। उसके बाद रूट लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। जी, जे, पी, क्यू, वाई। सबसे कम रूट लेटर्स होते हैं 5। उसके बाद 7 स्काई लेटर्स होते हैं और सबसे ज्यादा 14 ग्रास लेटर्स होते हैं। आपने सारे लेटर्स अच्छे अच्छे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं और इस तरह ड्रॉ भी करना है। स्काई, ग्रास एंड रूट। अल्लाह हाफिज।